हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पर? आज की वीडियो होने वाली है टॉपिक रिलेशनशिप बहुत सही तरीके के होते हैं। मदर डॉटर, मदर सन, फैमिली, parents and children, any kind of relationship. We all human beings are in relationship, whether it's family, society और office, कहीं भी आप देख लीजिए कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ज़रूर है, कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर है। बट आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हस्बैंड वाइफ या कपल्स का रिलेशन, जो कि देखा जाए तो सबसे क्लोज होता है बिकॉज, और होना भी चाहिए बिकॉज ये एक ऐसा रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का कि दो लोग या तो अपनी मर्जी से, बी इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दो लोग आपस में आते हैं, जुड़ते हैं, फिर एक फैमिली बनती है। तो आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि विद इन फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज ही इतने ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं कि रिलेशनशिप जो बिटवीन द कपल्स है वो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो रिलेशनशिप हैं जो टूट रहे हैं, या जिसे कह लीजिए डिवोर्स हो रहे हैं, सेपरेशंस हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। और आजकल ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल कॉमन हो गया है। तो टुडे वी विल डिस्कस एंड सी व्हाट आर द इश्यूज दैट इज़ लीडिंग टू दिस ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर सोसाइटी, वेयर इन कपल्स जो हैं वो बहुत जल्दी डिवोर्सेस में एंड हो रही है उनके रिलेशनशिप, या ब्रेकअप्स में एंड हो रहा है रिलेशनशिप। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, जो कि है बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ऐसा क्या हो गया है? अगर हम ध्यान से देखें तो जो डिजिटलाइजेशन का जो ज़माना है, जो हर कोई आजकल डिजिटल की तरफ हो रहा है, तो वो भी एक कारण है जिससे कि कपल्स बहुत ज़्यादा सेपरेशन में आ रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर। जो कि कपल्स जो हैं वो अपने अपने फ़ोन में हैं, अपने अपने कामों में, अपने अपने लैपटॉप में, और कोई भी उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंग्स दे आर डूइंग इन द फोन्स, जो कि एक अजीब सा स्क्रोलिंग करते जाना, फिर वो हैबिट बन जाती है। फिर वो एक दूसरे को शुरू में नहीं पता लगता, बट एक टाइम आता है जबकि ऐसा हो जाता है कि नोबडी नीड्स एनीबडी एक्सेप्ट फ़ोन। तो ये एक बहुत ही थ्रेटनिंग और बहुत ही सोचने वाली बात है। और एक तरह से देखा जाए तो फ़ोन्स ने हमारी लाइफ को बिल्कुल, एक तरह से कहते हैं ना, जैसे पहले के बुजुर्ग बोलते थे कि इतना फ़ोन चलाओगे तो फ़ोन तुम्हें अपने अंडर ले लेगा, कंट्रोल में ले लेगा। तो आजकल देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है कि फ़ोन्स ने सबको अपने कंट्रोल में ले लिया है। अगर आप देखिए, आप खुद भी देखिए कि आप फ़ोन रखेंगे और थोड़ी देर में आपका हाथ अपने आप ही ढूंढने लग जाएगा कि वेयर इज़ द फ़ोन। तो बस स्क्रॉल कर रहे हैं सब अपना। तो एक और चीज़ है जो कि है सोशल मीडिया देख के भी लोग बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं और डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ से। अगर पैसे की मतलब जैसे सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि इतनी एक लग्जरियस लाइफ है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सही हो सकता है वो ऐसे ही सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, बट लोग जो हैं उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं, और वो भी एक कारण बन जाता है कपल्स के बीच में रिफ्ट का, जिससे कि वाइफ को लगता है कि हस्बैंड मतलब ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, एंड शी वांट्स टू लिव अ लाइफ लाइक दैट, एंड हस्बैंड को लगता है कितनी सुंदर बनी रहती हैं सबकी वाइफ, मेरी वाइफ ऐसी बनी रहती है, विच इज़ नॉट ट्रू। एवरीबडी कैन नॉट बी ड्रेस्ड अप ऑल द टाइम। तो जैसे कि एक कई मीम्स भी आए हुए हैं कि वाइफ इज़ डूइंग झाड़ू एंड पोछा विद दैट नाइस ड्रेसेस। तो वो ऐसे ही नहीं बने हैं, उसका एक कारण है क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आजकल लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई हैं, मतलब लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं एक दूसरे से, अपने इमोशनल जो आइडियाज़ हैं या जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते हैं, ना किसी की सुनना चाहते हैं, ना किसी का ज़्यादा मतलब कोई किसी की बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। जबकि जब कपल्स होते हैं या फैमिली होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक्टिव लिसनिंग की, कि आप अपनी बात जब सुना रहे हैं तो अगला बंदा शांति से सुने, और जब वो सुना रहे हैं या मतलब दूसरा बंदा सुना रहा है एक रिलेशनशिप में, तो आपको भी सुनना बहुत ज़रूरी है।
ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही बंदा सुनता जाए और दूसरा बोलता जाए, जिससे कि जो सुन रहा है उसकी भी हेल्थ अफेक्ट होगी और जो बोल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी भी हेल्थ अफेक्ट होगी। एंड ये सब, इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो ज़रूर अफेक्ट हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उन पे एडवर्स अफेक्ट पड़ रहा है। आजकल बच्चों को देखिए, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड वेल। वो मम्मी पापा को देखते हैं लड़ते हुए तो वो मम्मी पापा की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वो एक और कारण बन जाता है फैमिली में, रिलेशनशिप में, कपल्स में स्ट्रेस का, कि बच्चे भी, जैसे कि वाइफ सोचती है कि हस्बैंड भी रिस्पेक्ट नहीं करता, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर बच्चे भी मॉम की रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, विच इज़ अ फैक्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी फैमिली में अगर हस्बैंड वाइफ पे चिल्ला रहे हैं या अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो बच्चे भी वही करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। और आजकल इतना ज़्यादा हो गया कि बच्चे भी आजकल किसी भी बात पे जल्दी से दे वोंट गिव अप एंड दे हैव फुल फोर्स वो अपनी बात को सही ठहराते हैं। तो इन सब चीज़ों के वजह से जो है फैमिली लाइफ या कपल्स की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं परेशानी में जा रही है। तो ये सब चीज़ें कैसे हटाएं? फ़ोन को साइड पे रखिए, कुछ टाइम दीजिए जिसमें कि आप फ़ोन बिल्कुल यूज़ ही ना करें। काफ़ी मैंने पॉडकास्ट में भी सुना है कि लोग आजकल इस चीज़ को बहुत अहमियत दे रहे हैं कि वो कहते हैं हम अब 1 घंटा पहले अपने फ़ोन को रख देते हैं। बिकॉज़ अगर आप फ़ोन ही लेके बात करते रहेंगे तो आपके पास टाइम कब बचेगा? तो अपने हेल्दी कन्वर्सेशंस कीजिए, डिनर्स कीजिए इकट्ठे साथ में बैठ के, फैमिली के साथ, कपल्स आपस में बैठ के कीजिए, और टी डेट्स पे जाइए। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आजकल एवरीवेयर देयर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ थेरेपीज़, तो उसमें जाइए। बट डोंट गिव अप सो ईजिली, क्योंकि हर चीज़ नहीं बन रही है तो डिवोर्स ले लो। एट द एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ स्टेप। बट अगर छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं तो व्हाई नॉट? तो उस पे आजकल वो जो पेशेंस लेवल है वो नहीं दिख रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लगता है कि हाँ आपके रिश्ते में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो यू कैन गो फॉर थेरेपीज ऑल्सो। और आजकल कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है, एंड यू कैन थिंक इफ इट कैन वर्क आउट। और आप टाइम ज़्यादा दीजिए, आप एक दूसरे को समझिए, इमोशनल अटैचमेंट लाइए। और जैसे कहीं छुट्टियों पे जा सकते हैं तो छुट्टियों पे जाइए, लेकिन अगर बजट नहीं है छुट्टियों पे जाने का तो कोई बात नहीं, कहीं भी चले जाइए, पार्क में चले जाइए, आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए रादर देन स्पेंडिंग इट ऑन फोन और लैपटॉप्स। तो उसको छोड़ के नेचर में निकल जाइए, वो आपको ज़्यादा ग्राउंडेड रखेगा, कनेक्टेड रखेगा आपस में। और एक दूसरे का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज रिस्पेक्ट जहाँ नहीं होती वहाँ रिलेशनशिप वैसे भी नहीं टिकता। तो यही था बस आज का ये वीडियो। एंड आई होप ये जो कपल्स जो अभी टेंस सिचुएशन में जा रहे हैं अगर वो देखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज कपल्स। और आप सबको भी अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।